विद्यार्थियों, आज की वीडियो में एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। अक्सर ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इकाई का अंक क्या होता है, इसे कैसे निकालते हो, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, है ना। आपको पूरा इकाई का अंक क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लिख ली यहाँ पे कि 2, 4, 5, 6, 8, 7 एक संख्या लिख ली। तो जो संख्या का आखिरी अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। कौन सा अंक होगा? इकाई का। अब ये वाला दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, फिर 10 लाख, करोड़, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। तो संख्या का सबसे आखिरी अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब आइए जानते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। उसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि 253 की घात 142 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये जो पावर लगी वो क्या बताती है कि आपको संख्या का आपस में उतनी बार ही गुणा करना है। 253 का आपस में हम 142 टाइम्स गुणा करेंगे और गुणा करने पे जो आखिरी अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। तो आप बोलेंगे सर इतना बड़ा गुणा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए तरीका क्या है? तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, तरीका ये है कि जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको 4 से भाग देना है। हमेशा का ऐसे भाग देना है 4 से। अब 4 से भाग क्यों देना मैं बाद में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले पावर में 4 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे 4 तिया 12, कितना शेष बचा? 2 वापस 4 पंजे 20, कितना शेष बचा? 2। अब आपने भाग दे दिया। अब जो आपका शेष बच रहा है, शेष कितना बचा? 2। तो आपको जो आखिरी अंक है उसका आपस में उतनी ही बार गुणा करना है जितना कि आपके पास शेष बचा है। यहाँ पे 2 शेष बचा है तो 3 का आपस में आप 2 बार गुणा करेंगे। यदि 3 शेष बचता तो 3 बार गुणा करता, 1 शेष बचता तो 1 बार गुणा करना है। आपको क्या करना है कि जितना भी शेष बचे उतना आखिरी अंक का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ 2 शेष बचे, 2 बार गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो आपको हमेशा करना है क्या? घात में 4 से भाग देना है। घात में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचे उसके जो प्रश्न का आखिरी अंक है उसका आपस में उतनी ही बार गुणा करना है। लेकिन इसमें 2-3 कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रूल से जो आपकी हेल्प करेगी, यदि जैसे संख्या का आखिरी अंक यदि 0 है, संख्या का आखिरी अंक क्या है? यदि 0 है, लास्ट वाला अंक, तो आपको पता है कि आप 0 का आपस में कितनी ही बार गुणा कर लीजिए, क्या प्राप्त होगा? आपको 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 1 का आपस में आप कितनी ही बार गुणा कर लीजिए, क्या प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। इसी तरह 5 का आप आपस में कितनी बार गुणा कर लीजिए, 5 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, आखिरी का अंक आपको 5 ही प्राप्त होगा। इसी तरह 6 का आप आपस में गुणा कर लीजिए कितनी ही बार, तो आपको 6 ही प्राप्त होगा। 6 छंग 36, 36 छके 216, तो आप 6 ही प्राप्त होगा। तो यदि प्रश्न के आखिरी अंक में यदि ये इनमें से कोई एक भी अंक है तो आपको प्रश्न सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही उसका इकाई का अंक होगा। यदि प्रश्न के आखिरी में 0 है संख्या के, तो इकाई का अंक भी कितना निकल के आएगा? 0। यदि 1 है तो 1 भी निकल के आएगा, 5 हो तो 5 निकलेगा, 6 है तो 6 निकलेगा। कब? जब हम घात वाला प्रश्न करते हैं जो इससे पहले अपन ने किया। अब आप बोलेंगे कि सर आपने एक शेष बचे तो 1 बार गुणा करना है, 2 शेष बचे तो 2 बार, 3 शेष बचे तो 3 बार। लेकिन यदि कुछ भी शेष ना बचे तो ऐसी स्थिति में कौन सा अंक आएगा सर? उसके लिए देखिए, यदि संख्या का आखिरी अंक, लास्ट वाला अंक यदि 3 है, 7 है और 9 है, कितना है? 3 है, 7 है और 9 है, और भाग देने पर 4 से जब आप भाग दे रहे हैं 4 से, तो शेष कुछ भी ना बचे, शेष कुछ ना बचे मतलब पूरी संख्या कट जाए, पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक जो है 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कब आएगा 1? जब 3 संख्या के आखिरी में 3 हो, 7 हो या 9 हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि 127 की पावर 124 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब देखिए 124 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, पूरा भाग चला गया, कोई भी शेष ना बचा। अब जब कुछ भी शेष ना बचे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1। लेकिन 1 कब आएगा, जब संख्या के आखिरी में 3 हो या 7 हो या 9 हो। देखिए यहाँ पे भी कितना था, 7। आप बोले सर 3 7 3 में 7 में 9 में तो इकाई का अंक कब आएगा, 1 आएगा। कब, जब कुछ भी शेष ना बचे। लेकिन यदि दूसरे अंक हो, दूसरे अंक क्या क्या हो सकते हैं आपका, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं। अच्छा 1 में भी वही आएगा, 1 3 7 9 में तो 1 ही आना, ठीक है। अब 2 4 6 8 हो आखिरी अंक, तो तब क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, वही वाला सिस्टम है कि आपको 4 से भाग देना है। अब देखिए, तो जब भी इसमें शेष ना बचे, इनमें शेष ना बचे, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक आएगा 6। कितना आएगा, 6। अब देखिए 6 तो अपन निकाल ही चुके कि 6 में तो 6 मिलनी है, तो फिर क्या बचा, 2 4 8 में यदि कोई शेष ना बचे तो कितना इकाई का अंक आएगा, 6। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर 112 की घात 24 है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, कुछ भी शेष नहीं बच रहा, आखिरी अंक है 2, तो ऐसी स्थिति में शेष ना बचे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 2 4 और 8 में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, जब कोई भी संख्या भाग देने के बाद शेष नहीं बच रही हो। वही कुछ नियम को आप माइंड में रख के चलेंगे तो आपका इकाई का अंक कभी भी गलत नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन हम और 2 क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्न में क्या करना है आपको कि यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए, 4 तिया 12, बचा यहाँ पे 3 36, 4 9 36, पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। तो हमने देखा कि आखिरी अंक क्या है, 4, और 4 6 8 और 2 में इकाई का अंक क्या, पूरा भाग चला है तो क्या आता है, इकाई का अंक 6 आता है। में 4 से भाग देंगे हम, 4 छंग 24, बचा कितना, 1 19, 4 चुक 16, कितना से तो बचा 3, तो 7 का आपस में 3 बार गुणा कर दीजिए, तो 7 7 49 और 9 7 63, इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपको ये रूल्स याद करने, सिंपल सा रूल है कि घात में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचे आखिरी अंक का उतनी बार आपस में गुणा करना है। जब आखिरी अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो और भाग देने में कुछ ना शेष बचे तो इस स्थिति में इकाई का अंक आएगा 1, और जब आखिरी अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो और भाग देने में कुछ शेष ना बचे तो इकाई का अंक आएगा 6, ठीक है। और 0 1 5 6 में आपको प्रश्न सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 0 1 5 6 यदि किसी प्रश्न के आखिरी अंक में है तो वही उसका आंसर भी होगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।